नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल फिजिक्स इन स्टाइल ऑफ पीयूष। जी हाँ, इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे मैटर वेव। जो पहला टॉपिक है मॉडर्न फिजिक्स का। ठीक, देखिए every matter has two characteristics. Number one, particle, and number two, wave. When any matter is in rest, then it behaves like a particle, and when it is in motion, it behaves like a wave. तो हम एक चीज समझ गए कि अगर रेस्ट पे होगा कोई मैटर तो वो बिहेव करेगा पार्टिकल की तरह, और अगर मोशन में होगा तो वो बिहेव करेगा वेव की तरह। और इसी को कहते हैं डुअलिटी कंसेप्ट, डुअल नेचर ऑफ मैटर, डुअल नेचर। और ये डुअल नेचर दिया किसने था? द नेम ऑफ द साइंटिस्ट वाज डी ब्रॉगली। ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि मैटर दो तरह से बिहेव करता है, पार्टिकल की तरह और वेव की तरह। नाउ if matter behaves as a particle, then it follows Einstein's equation. Now what is Einstein's equation? अगर पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है तो आइंस्टीन इक्वेशन फॉलो करेगा, mc स्क्वायर। एंड इफ इट बिहेव्स लाइक अ वेव, देन ये प्लांक की इक्वेशन को फॉलो करेगा, E इक्वल्स टू h न्यू। ठीक, तो यहां पे आइंस्टीन्स इक्वेशन, यहां पे प्लांक्स इक्वेशन। एक बार जल्दी से देख लेते हैं। मैटर में दो कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, पार्टिकल की भी और वेव की भी। इसी को कहते हैं डुअलिटी कंसेप्ट। जब मैटर रेस्ट में होता है तो पार्टिकल, और जब चलता रहता है तो वेव। और जब वो मैटर रेस्ट में होगा तो वो आइंस्टीन इक्वेशन को फॉलो करेगा, E इक्वल्स टू mc स्क्वायर। और जब चलता रहेगा तो प्लांक्स इक्वेशन को फॉलो करेगा, E इज इक्वल टू h न्यू। अब मैटर तो मैटर है, तो ये दोनों इक्वेशंस को हम इक्वेट कर देंगे। तो अगर हम इन एनर्जीज को इक्वेट करें तो mc स्क्वायर इक्वल्स टू h न्यू, mc स्क्वायर इक्वल्स टू hc अपॉन लैम्डा। यहां पे न्यू होती है फ्रीक्वेंसी, c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड लैम्डा इज वेवलेंथ। We will cancel out c. Mass into velocity becomes momentum, then the momentum is h upon lambda. This is de Broglie equation. इस इक्वेशन से हमें निकल के आएगी de Broglie wavelength. This is h upon p. Now you can see very easily in this concept matter is moving with the velocity of light, but except light no other matter can move with the velocity of light. हिंदी में इसे ऐसे कहेंगे कि कोई भी मैटर प्रकाश के वेग से, वेलोसिटी के वेग से ट्रेवल नहीं कर सकता है एक्सेप्ट लाइट इटसेल्फ। ठीक, तो अगर लाइट की वेलोसिटी से ये ट्रेवल नहीं करेगा तो मोमेंटम की जगह लिख देंगे h अपॉन m इंटू v। तो देखिए हमारे पास पहला फॉर्मूला लैम्डा का आया h अपॉन p, और उससे निकल के आया lambda is equal to h upon mv. Now kinetic energy is half mv square. Now v को हम रिप्लेस कर सकते हैं 2k by m whole root। इसको हम यहाँ अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें तीसरी इक्वेशन मिलेगी, lambda is equal to h upon m 2k by m। m से एक m कैंसिल होगा and we will get lambda is equal to h upon under root 2km। तो अब देखो मेरे बच्चों, हमारे पास तीन इक्वेशन हो गई, lambda is equal to h upon p, lambda is equal to h upon mv, lambda is equal to h upon root 2km, where k is kinetic energy। अब हम इक्वेशन नंबर 4 पे आ जाते हैं। इक्वेशन नंबर 4 की बात करें तो अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ी है, ठीक, तो आपने देखा होगा काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो हम इसी लैम्डा को लिख सकते हैं h अपॉन रूट 2 qvm।
यहाँ मेरे बच्चों Q है चार्ज, V है पोटेंशियल, M है मास। अब अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यही इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी H अपॉन √2 EVm। अब बच्चों यहाँ ध्यान देना, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज, M इलेक्ट्रॉन का मास। यहाँ मैं स्पेसिफाई कर देना चाहता हूँ इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb and the mass of electron 9.1 into 10 to the power minus 31 kg। तो इस तरह से हमारे पास 5 इक्वेशन आ चुकी हैं। लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv, mv इज मोमेंटम, तीसरी लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन रूट अंडर 2km, चौथी लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन रूट 2qvm। ये qv कहां से आया तो मैं बता देना चाहता हूं, काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला q इंटू वी भी होता है, ठीक, और काइनेटिक एनर्जी का एक और फॉर्मूला भी होता है और उसको कहते हैं स्मॉल k इंटू टी। व्हाट इज स्मॉल k? स्मॉल k इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड व्हाट इज टी? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब मेरे बच्चे अगर हम ये यहां पे रख दें तो वी विल गेट लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन रूट 2 KTN। तो इस तरह से आज के इस सेशन में हमने देखा मैटर वेव क्या होती है। मैटर वेव में दो गुण होते हैं, पार्टिकल के और वेव के। अगर पार्टिकल का गुण होगा तो आइंस्टीन इक्वेशन फॉलो होगी, वेव का गुण होगा तो प्लांक इक्वेशन फॉलो होगी। H को प्लांक कांस्टेंट कहते हैं। प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू 6.6 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड होती है और न्यू को कहते हैं फ्रीक्वेंसी। दोनों को इक्वेट करने में हमें डी ब्रॉगली इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को कहते हैं, इस रिलेशन को कहते हैं डी ब्रॉगली रिलेशन। अब इस रिलेशन से हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकाल सकते हैं, लैम्डा अपॉन पी, लैम्डा अपॉन एमवी, लैम्डा अपॉन रूट 2 km, लैम्डा अपॉन रूट 2 qvm। अगर हम इसकी जगह इलेक्ट्रॉन ले लें तो चार्ज इलेक्ट्रॉन का, मास इलेक्ट्रॉन का। अगर हम टेम्परेचर ले लें तो काइनेटिक एनर्जी की जगह kT, k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर। आज इतना ही, अगले लेक्चर में फिर आपसे मिलता हूं, तब तक के लिए अलविदा।